कि पूरी गुलामी की तरफ हमारा देश जा रहा है। इस देश की भ्रष्ट सत्ता को उखाड़ फेंकने की, सामाजिक बहुजन समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सामाजिक संगठनों का दायित्व या तालमेल ये बहुत बड़ा अपने आप में अर्थ रखता है। इसका अर्थ ओबीसी एससी एसटी अल्पसंख्यक पार्टी अध्यक्षों, अलग अलग चुनाव मत लड़ो, अलग अलग मंच मोर्चा गठबंधन मत बनाओ, आईडिया गठबंधन में एकजुट हो जाओ, ऐसी मांग करनी होगी। आज का जो समानता का संकल्प दिवस हम मना रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी, बहुत बेहतर सोच है और मैं बहुत खुश हूं कि एक शुरुआत राष्ट्रीय लेवल पर शुरू हो गई है, एक विचारधारा शुरू हो गई है इस देश की भ्रष्ट सत्ता को उखाड़ फेंकने की। आज पूरे देश के अंदर जो व्यवस्था चल रही है उससे हम ही नहीं, पूरा देश आज गम में है और ये आवश्यकता आन पड़ी कि हम सब लोगों को एक मंच पे इकट्ठा होना चाहिए कि पूरी गुलामी की तरफ हमारा देश जा रहा है। और कुछ लोग, बड़ा अफसोस होता है कि कुछ लोग, इस देश के कुछ लोग 85% लोग 15% लोगों के आगे कटोरा लेकर के खड़े हैं, तकलीफ में हैं बहुत सारे लोग। आज जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो लोग हैं, वो व्यवस्थाएं अनुकूल न होने की वजह से अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आज इस देश के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था से इस देश की सरकारों का गठन होता है और वो 85% लोग ही गठन करते हैं। जो गठन करने वाले लोग हैं, जो सरकार बनाने वाले लोग हैं, वही उपेक्षित हैं। ये बड़ा सोचनीय विषय है, बहुत चिंता का विषय है। लेकिन आज नेशनल लेवल पर जो आप लोगों ने शुरुआत की है, ये शुरुआत, जो सिनर्जी की शुरुआत यहां पर हुई है, ये शुरुआत मैं समझता हूं कि आज ये पूरा भारत देश यहां पर बैठा है, ये पूरे भारत देश के लोग हैं, कोने कोने से आए लोग, 500 संगठन बहुत मायना रखते हैं। आसाम से यहां पर आए, त्रिपुरा से यहां पर आए, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से हम लोग यहां पर आए हैं। उत्तराखंड से मुझे जो न्योता दिया है, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, दौलत कुंवर जी, जो तमाम जो सामाजिक न्याय की लड़ाई में उत्तराखंड में बहुत अग्रणी हिस्सा अपना रखते हैं, दौलत कुंवर जी, मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि उसने मुझे इन प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया, बताया कि दिल्ली के अंदर इस तरह का प्रोग्राम है और पूरे देश का प्रोग्राम है। तो मैंने फौरन कहा, मैं परिवर्तन सामाजिक संस्था वहां पर चलाता हूं और हम लोग वहां बहुत, जिस तरह से भी कहीं, अब किसान आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, भाई दौलत कुंवर जी का, मेरे बहुत आदरणीय हैं और बहुत सम्मानित हैं। उन्होंने मुझे यहाँ आने का न्योता दिया और ये कार्यक्रम देख करके मेरी अंतर आत्मा खुश हो गई है, अंदर से बहुत खुश हूं मैं कि वास्तव में पूरा देश, आज हमारे पास व्यवस्थाओं की कमी नहीं है, आज हमारे पास पूरा हर चीज का कैलकुलेशन है। इस देश में जो चीजें जरूरत है वो सब है, लेकिन संकलन नहीं है, संकलित नहीं है हमारे पास। तो हम लोग आज जो 85% लोग हैं इस देश के, जो उपेक्षित लोग हैं, वो मिल करके बैठ करके मंथन कर रहे हैं कि हम, जब ये हमारा देश गुलामी की तरफ जा रहा है, गुलामी क्या होती है? गुलामी अधिकारों से वंचित। भाई किसी लोगों को आप किसी भी जगह की सुविधाओं को रोक दीजिए, वहां पर आजादी पर। अब बहुत सारी एनआरसी, सीए, उसमें हम लोगों ने आंदोलन करने के लिए रोक दिया गया। आप बहुत सारे लोग बाहर से आए होंगे तो एनआरसी और सीए के पक्ष में बहुत सारे प्रदर्शन किए गए सत्ताधारी लोगों के द्वारा, लेकिन जो हम लोग विपक्ष के लोग थे, हमारे ऊपर बहुत पाबंदी थी, हम लोगों को बंद कर दिएगा और मना कर दिया कि ये कार्यक्रम नहीं होंगे। तो सरकार एक तानाशाही पर उतर आई है, भारत सरकार भी तानाशाही पर उतर आई है और प्रदेश सरकारें भी भाजपा की तानाशाही पर उतर आई है। तो आज हम लोगों को ये विचार करने की आवश्यकता पड़ी कि हम लोग एकजुट होकर एक प्लेटफार्म पर आकर के
एक मंच पर आकर के, और जो हम लोगों ने ये जो पैनल यहाँ तैयार किया है, ये हमारी गांव-गांव की जो रिमोट एरिया के लोग हैं, हर गांव, इस देश के हर गांव, हर घर तक ये हमारा मैसेज जाना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ प्लानिंग कर ली है। मैं यहाँ पर आए हुए सारे संगठनों का बहुत हार्दिक धन्यवाद। बहुजन समाज के सर्वांगीण विकास हेतु सामाजिक संगठनों का तालमेल। देखिए, सबसे पहले मैं इस आयोजकों को, जिन्होंने ये आज विषय का चयन किया है आज के कार्यक्रम के लिए, मैं उन्हें अपनी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा एक विषय का चयन किया है। ये एक सेंटेंस है, सामाजिक बहुजन समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सामाजिक संगठनों का दायित्व या तालमेल। ये बहुत बड़ा अपने आप में अर्थ रखता है। इसका अर्थ का व्यापक रूप देने के लिए या व्यापक कार्य करने के लिए, इसको अमल में लाने के लिए हमें बहुत चिंतन की आवश्यकता है, बहुत कार्य की आवश्यकता है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का हमें परित्याग करना पड़ेगा। बहुजन समाज के सर्वांगीण विकास के लिए हमें सबको मिल बैठ के एक साझा कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा है, और मेरे उत्तराखंड के जो लगातार तीसरा प्रवक्ता मैं हूं, मैं उसके समय को एडजस्ट करूंगा। मैं ज्यादा नहीं कुछ अपना वक्तव्य दूंगा, क्योंकि मुझे पता है समाज का एक समय का एक लिमिटेशन है, दायरा है। मैं एक सुझाव दूंगा आयोजकों को, यहाँ के चिंतकों को, बुद्धिजीवियों को, एक इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक व्यापक एक कोऑर्डिनेशन का एक गठन किया जाए और एक कोर कमेटी का गठन करके इसे अमली जामा पहनाया जाए। इसके अमल में लाने के लिए बुद्धिजीवियों का एक कोर कमेटी गठन करे और की जाए, और उसके अनुरूप कार्यक्रम साझा कॉमन एजेंडा तैयार किया जाए और उसके अनुरूप कार्य किया जाए। तभी इस जो आज का विषय है, इसका अर्थ, इसका उद्देश्य सार्थक होगा। यदि हम ईमानदारी से अपने इस एजेंडे को, आज के विषय को सार्थकता प्रदान नहीं करेंगे, तो ऐसे आयोजनों के लिए कोई विशेष हमारी उपलब्धि नहीं होगी। तो मैं तो अंतोगत्वा अपनी वाणी को विराम देता हूं और सबसे आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, जितने भी तमाम समाज के संगठन पूरे भारत से आज आए हैं, अपना वक्तव्य दिया है, अपनी राय प्रकट की है, तो उन पर विचार किया जाए और इसे अमल जामा पहनाया जाए। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सबको पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम का अभिवादन करता हूं। धन्यवाद। आज ये तीसरा आयोजन है, और इस तीसरे आयोजन में जो संकल्प दिवस जो बाबा साहब का है, इसको लेकर के कार्यक्रम किया जा रहा है। तो बाबा साहब ने जो संकल्प किया था, वो किया था उन्होंने, और आज हमें और आपको क्या संकल्प करना चाहिए, हमारा आपका क्या संकल्प होना चाहिए, ये हमें और आपको देखना है। तो संकल्प किस चीज़ के लिए किया जाता है? जिसकी ज़रूरत होती है। ज़रूरत आज हमें और आपको किस बात की है? हमारे आपके यानी ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज के लोगों के सबके सत्यानाश हो रहे हैं। सत्यानाशों का मूल कारण देश में हमारे नॉन जनरल वर्गों की राजनेताओं की सरकारों का ना बन पाना है। और इस बात को लेकर के हमारे सामाजिक संगठन, हमारे धार्मिक संगठन, हमारे बुद्धिजीवी सभी लोग चिंतित हैं
और इस बात को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के बड़े बड़े जलसे और आयोजन कराए जा रहे हैं ताकि आप लोगों के पास ये विचार पहुंच सके। तो हमारे बीच में जो क्यों नहीं हो पा रहा है ऐसा, हमारे बहुजन समाज के जो सामाजिक संगठन हैं उनमें आपस में तालमेल नहीं है। इस तालमेल को बनाने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन विगत तीसरी बार अभी हुआ, 2 बार हो चुका है। तो इसलिए साथियों, नटसेल में हमारे आपके बीच में जो हमें और आपको संकल्प लेना है वो ये संकल्प लेना है कि हम लोग तालमेल बना करके हमारे जो बिखरे हुए राजनेता हैं, हमारी राजनीतिक ताकत बिखरी हुई है, इस ताकत को इकट्ठा करवाने के लिए हमें और आपको आगे आना होगा। और आगे आकर के पहल करके हमारे जो मनमानी कर रहे हैं, हमारे राजनेता जो फेमस राजनेता मनमानी कर रहे हैं, उनको इकट्ठा करने की आवाज उठानी होगी। इस कारण से हम लोगों ने इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस, IDA जिसको शॉर्ट में कहते हैं, ये नाम प्रस्तावित किया है कि हमारे राजनेता तो कोई अच्छा नाम भी गठबंधन का रख नहीं पाते हैं और गठबंधन बनाते हैं तो वो अपना स्वार्थी गठबंधन बनाते हैं और स्वार्थी गठबंधन बना करके अपना काम निकाल करके चुनाव के बाद में गठबंधन को तोड़ देते हैं। तो इसलिए साथियों, हम लोग चाहते हैं कि हमारे राजनेता मिशनरी गठबंधन बनाए और मिशनरी गठबंधन का नाम हम लोगों ने प्रस्तावित किया है IDA, इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपील करता हूं आप सभी से कि आप सब लोग अपने अपने संगठनों के माध्यम से तालमेल बनाते हुए, इस मंच का मान सम्मान करते हुए अब इस आवाज को भी उठाने का काम करें कि देश में हमारे जो फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं वो इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ने का काम करें। इकट्ठे होकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हमारी आपकी सरकारें नहीं बन पाएंगी। हम लोग तख्त बदल दो ताज बदल दो की तो बात करते हैं, लेकिन हम कैसे बदला जाएगा तख्त और ताज, इसकी बात नहीं करते हैं। इसके लिए हमें और आपको अपने राजनेताओं को सुधारना होगा। अपने राजनेताओं को सुधारने के लिए हमें और आपको सड़कों पे आना होगा, आवाज उठानी होगी, अपने अपने संगठनों के माध्यम से सड़कों पे मांग करनी होगी। OBC, SC, ST अल्पसंख्यक पार्टी अध्यक्षों, अलग अलग चुनाव मत लड़ो, अलग अलग मंच मोर्चा गठबंधन मत बनाओ, IDA गठबंधन में एकजुट हो जाओ, ऐसी मांग करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मंच को और आप सभी को। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।